जाकर के यही आवाज से रोज पुकारते, कहते कि बाबा वहां मत जाना, बहुत बड़ा लुटेरा बैठा है, मेरा तो सब कुछ लूट लिया, कहीं आपका ना लूट जाए। तो खूबसूरती के बारे में क्या कहें, इतने खूबसूरत है महाराज। कई ऐसी कथा है भैया वृंदावन से जुड़ी हुई, एकदम सत्य घटना। अब जान लेने के सुंदर कैसे हैं, स्वभाव। स्वभाव तो ऐसा भैया, जिसने एक बार कह दिया कि हे मेरे परमात्मा, मैं आपके चरण में आया हूं और मैं आपका हूं, तो बस उसी का होके रह गया, उसी का हो गए भैया। आप पूछेंगे हमारे क्यों नहीं हुए, हमें कहना भी तो नहीं आता। एक दिन भोपाल से एक जोड़ी आई भैया, उनका कोई संतान नहीं था, वृद्ध हो चुके थे, अच्छे खासे पैसे वालों में से थे। तो आए एक दिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, संध्या का समय था, दर्शन मिला। तो जो भोपाल से मां आई थी बूढ़ी, मेरे बिहारी जी के स्वरूप को देखे तो आंखों में आंसू आ गए। हे लाला, आज आपने बड़ी कृपा करी कि आपका दर्शन का लाभ मुझे मिला, मेरे तो कोई है नहीं, और आज आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि आप मेरे बेटे हैं क्या। हाँ, ये भाव जुड़ गया उनसे। रात्रि भर मंदिर की सीढ़ियों पर गुजार दिया दोनों ने। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे रोते रहे दोनों दंपति। मां ने कहा आप जैसा एक बेटा मिल जाता है। प्रातः काल जब वो अपने घर जाने लगे भोपाल की ओर ना, और कहते हैं बिहारी जी के मंदिर में जो पुजारी थे, वो पूजा करने के लिए दरवाजा को खोले तो मंदिर जी में बिहारी का मूर्ति गायब, मूर्ति गायब। पंडित जी देखे, घबराए, कहां चले गए। याद आई संध्या के बाद कि दो दंपति यहां सीढ़ियों पर बैठ करके रो रहे थे, और जिस जीव ने परमात्मा के लिए आंसू बहाई भैया, परमात्मा को उसी के हो जाते हैं। वो पता नहीं कौन सी बात पर कब रिझ जाएं, किसी को पता नहीं लगता। समझ गए ये हो ना हो, वही दंपति के साथ में चले गए। पुजारी दरवाजा को बंद भी नहीं किया और दौड़ने लगे। जाकर के देखे तो दोनों दंपति बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, और जैसे वृंदावन से बाहर निकले ना, तो एक नन्हा सा बालक खड़ा है। कहते हैं बाबा हमें भी जाना है, ले चलिए ना। उस बच्चे के स्वरूप को देखे तो गदगद हो गए दोनों दंपति, मोहित हो गए। कहां जाना है बेटा? बोले भोपाल जाना है मुझे, हमें गाड़ी में बिठा लीजिए, हम भी आपके साथ में चलेंगे। और दोनों दंपति को नहीं पता कि ये कौन है। उनके अद्भुत स्वरूप को देख करके प्रेम हुआ उनसे, और बैलगाड़ी पर बिठाई इन्होंने। और इधर से पुजारी दौड़ते दौड़ते गए तो दंपति मिले रास्ते पर। कहते हैं बाबा गाड़ी रोको। क्या बात है बाबा, गाड़ी कैसे रुकवाई आपने? कहा, बोले बाबा क्षमा करें, बिहारी जी के मंदिर पर कल आए थे? बोले हाँ गया था, मैंने प्रार्थना की, रात भर प्रार्थना की। बोले हमारे बिहारी जी मंदिर पर नहीं है। कहाँ हैं वो? दंपति ने कहा मुझे क्या पता, मैंने तो केवल प्रार्थना की थी। बोले वो आपकी गाड़ी पर बैठे हैं, ये कोई और नहीं, वही मेरा बांके बिहारी है जो आपके प्रेम को देख करके जा रहा है। पुजारी ने जाकर के प्रार्थना किया, हे लाला ब्रजमंडल को छोड़ करके मत जाओ। वो दोनों दंपति बिहारी जी के चरणों पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने कहा, आपने कहा कि चलिए हमारे घर तो मैं। दोनों दंपति ने प्रार्थना करी, बाबा आपकी कृपा आशीर्वाद तो हमें मिल ही रहा है, आप जरूर लौट जाएंगे। तब कहीं जाकर के बिहारी जी मंदिर पर फिर आए। ये स्वभाव है मेरे परमात्मा का, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते। अपने से ही फुर्सत नहीं हुआ जीवन का, उन्हें कैसे मनाओ?
ऐसा गजब का व्यवहार उनका। और गुण तो आप सब जानते हैं, कथा में सुने हैं। पूतना जैसी राक्षसी जहर लेकर के गई है, जहर लेकर के भैया, और जो सामने में विष लेकर के चली जाए ना, भगवान उसे भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसा गुण किसी का होगा जगत में? और ऐसे रूप गुण और स्वभाव को देख करके कौन ऐसा निकृष्ट जीव होगा जो परमात्मा के चरणों में जाना ना चाहे? कौन नहीं जाना चाहेगा भैया? हाँ। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यही सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का एकमात्र कारण मेरा परमात्मा। और कहते हैं जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं भैया, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के दुख। जगत में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ होगा जो अपनी छाती पर हाथ धर के ये कह दे कि संसार का मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूं। कोई नहीं है भैया। कोई ना कोई दुख मनुष्य को है। अब दुख कहें तो 3 प्रकार की दुख होती है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में ये तीनों दुख किसी को नहीं था भैया, लेकिन आज के व्यक्ति को है, क्योंकि राम राज्य नहीं है ना। आपकी भाषा में कहूं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अब कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, अशुखे राम के दास। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र को भी पूछोगे तो कहेगा कि ब्रह्मा बाबा बढ़िया हैं, 4 मुख वाले हैं भैया। लेकिन तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं जगत दुखी क्यों है जानते हैं? हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के नाम के बिना ये दुनिया दुखी है प्यारे। और जिसमें जीवन में एक बार ले लिया भगवान का नाम, जिसको खजाना मिल गया, फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। भगवान का नाम बस जीवन में आ जाए। आप कभी गए भैया कौशल नारायण, सत्यनारायण बाबा पास? जाइए, जाकर के देखिए और उनसे पूछिए करिए आपके जीवन में कोई कष्ट है क्या? क्या गर्मी, क्या शीत, क्या बोले, क्या गर्मी, फर्क नहीं पड़ता भैया, सुख ही सुख है। क्योंकि नानक दुखिया सब संसारा, असुखिया केवल नाम आधारा। सुखी वही व्यक्ति हो सकता है जिसके जीवन में भगवान का नाम समा चुका है प्यारे। ये कथा हम क्यों सुन रहे हैं भैया? ताकि हमें सत्संग का लाभ मिल जाए, भगवान का कुछ नाम हो जाए, भगवान की कथा कुछ यहाँ पड़ जाए, इतने दिन से जो गोबर भरा हुआ ये तो निकल जाए। इसीलिए ये कथा है, इसलिए ये जो मौका मिला है ना, इसे बिल्कुल मत गंवाइए। बहुत प्यारी कथा है ये। तो ये 3 प्रकार के जो दुख होते हैं ना, इन तीनों दुखों को यदि कोई जीव समाप्त करना चाहे तो क्या करे? श्री कृष्णाय वयं नमः। हे भगवान, हे कृष्ण, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए प्रार्थना किया, जैसे आप और हम आज यहाँ पवित्र प्रांगण पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भैया? जितनी माताएं बैठी हैं क्यों बैठी हैं? कोई काम धाम नहीं है आप लोगों के पास?
सब बेकार है क्या? सबके पास में काम है भैया, लेकिन सबको छोड़ करके बैठे हैं क्यों? जीवन का थोड़ा सत्संग लाभ मिल जाए, भगवान का नाम हो जाए, इसीलिए तो बैठे हैं। ऐसे ही एक दिन ना नैमिषारण्य की एक पवित्र भूमि है जिसे चक्र तीर्थ कहते हैं भैया। भगवान विष्णु ने जो चक्र छोड़ा था उसे वहीं तो शांति मिली जा करके नैमिष तीर्थ में। वहीं नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जैसे आप और हम बैठे हैं, कुछ साधु सन्यासी बैठे थे। कितने हैं जानते हैं? 88,000। 88,000 संत बैठे। और कितने बड़े बड़े उम्र के पता है भैया? कई संत तो ऐसे बैठे जिनके जीवन में कई बार चतुर्युगी बदल गए, कई बार सत, कई त्रेता, कई द्वापर, कली युग चले गए, लेकिन नहीं मरते। ऐसे वृद्ध संत वहां बैठे और अचानक उसी मंडली पर एक युवा संत का आगमन हुआ, एकदम नौजवान, केवल 20 वर्ष की आयु। जैसे ही आए तो संत गदगद हो गए। बाबा जय हो, हमारा परम सौभाग्य है कि आप आए हमारे जीवन में, विराजे ना बाबा। सूत जी ने कहा लेकिन बाबा क्षमा करें, उम्र में देखें तो आप तो मेरे परबाबा के बराबर भी और ज्यादा हैं, फिर मेरा इतना सम्मान, मेरा जय जयकार क्यों हो रहा है बाबा? देखिए भैया, संत वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को संत माने ना। विद्वान वही श्रेष्ठ है जो अपनी प्रशंसा की कामना ना करे। बाबा मेरा इतना सम्मान, इतना जय जयकार क्यों? तो सौनकादि ऋषियों ने कहा बेटा बात क्या है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा सतैव च, अते सर्वे विज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई उम्र में भी बड़ा हो, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना भैया, वो समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा है। आज आपके ज्ञान का सम्मान है, विराजिए ना। बैठे सूत जी, बड़ी सुंदर आसन दिया, जैसे आप लोगों ने मुझे दिया है आसन, ऐसे ही आसन सूत जी को मिला। आहा, सूत जी गदगद हो गए। क्या बात है? संतों ने कहा बाबा एक प्रश्न पूछनी है। हाँ हाँ, क्या प्रश्न है आपका? तो संतों ने कहा सुनिए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम त्वद्दाधुना। हे सूत जी, आज हमें कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिस कथा से भगवान हमें मिल जाए और समाज का कल्याण हो जाए। और आज यही भाव ना भैया हमारे भैया के मन में है। मैंने इनसे पूछा कि कथा क्यों करा रहे हैं, कोई संकल्प है क्या? बोले नहीं, कोई संकल्प नहीं, ऐसे ही मन में आया। ये भगवान की कृपा है भैया, कृपा है ये। आपके मन में अभी यही चल रहा है कि कथा से भगवान हमें मिल जाए और जितने लोग सुन रहे हैं सबका कल्याण हो जाए। यही प्रश्न किया संतों ने। जब जीवन में कोई संत मिल जाए प्यारे, तो दुनिया के फालतू प्रश्न मत करिएगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई संत विद्वान मिला और हमारी माताओं को मिल गए तब तो और बाबा वो हमारा दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, बहू इस बार गर्भवती है, बेटा होगा कि बेटी होगी, अरे जो होना होगा हो जाएगा भैया, बदल देगा क्या कोई? फालतू प्रश्न दुनिया का। जीवन में प्रश्न करना है किसी संत से तो कभी जीवन में ये पूछिए, मेरे कृष्ण से कभी मुलाकात होगी क्या? भगवान मुझे मिलेंगे क्या? ऐसा कभी पूछे हैं? अगर ये प्रश्न हो गया जीवन में तो समझिए जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया, और वही कर दिया आज ऋषियों ने। बाबा भगवान हमें मिल जाए और समाज का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा सुना दीजिए। बोले अवश्य सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं संतों, वो धरती पर दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है बाबा? बोले सुनिए, जिस कथा के बारे में आप कह रहे हैं वही कथा जब मैं
सुना कि सुखदेव भगवान धरती पर पहली बार परीक्षित को सुनाने जा रहे थे, तो स्वर्ग से सारे देवता उतर के आ गए सामने। भैया ये कथा का चमत्कार है। ये भागवत कथा जहां करा लीजिए, गुप्त रूप से ना देवता लोग आ जाते हैं और सब बैठ जाते हैं, गुप्त रूप से आते हैं। आजकल कलियुग में दिखाई नहीं देते, उस समय दिखाई दिए। क्यों कह रहा हूं ये जानते हैं? जितनी माताएं बैठी हैं 40-50 जो भी हों, इनको पंडाल के बाहर बिठा लीजिए। पूरा मछली बाजार है, एक दूसरे का सुन ही नहीं पाएंगे आप लोग, सुन ही नहीं पाएंगे। क्यों? जहां हमारी 8-10 माताएं बैठ जाए ना एक जगह में, समझो मिनी सत्संग चालू हो गया, मिनी सत्संग चालू हो जाता है। देखो कितनी शांति है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही कम लोग हैं भैया, लेकिन शुरू दिन में इतनी प्यार से सुने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रायगढ़ में कथा कल ही समाप्त तो हुई। देवताओं, ये जो है ये कोई पोथी, कोई पुराण, कोई पुस्तक नहीं। और आप लोग भी ध्यान से सुनिए, ये जो है ना मेरे सामने में, ये कोई पोथी, कोई पुराण, कोई पुस्तक नहीं। क्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को, साक्षात कृष्ण ये वही, साक्षात कृष्ण स्वरूप है ये। कैसे पता चलेगा साक्षात में? कल्प वृक्ष का नाम सुना है आप लोगों ने? कल्प वृक्ष ये धरती पर नहीं सुलभ होते, स्वर्ग में है। कोई जीव इसके नीचे में एक बार चला जाए, मांगना नहीं पड़ता भैया, केवल सोचने की देरी होती है। ये ऐसा वृक्ष है, वहां जाकर के केवल सोचना है भैया। एक दिन एक व्यक्ति ना गर्मी से बड़ा परेशान था, तिल मिलाने लगा, तो विचार किया यहां घुटन हो रही, बाहर निकलूं। बाहर जंगल की ओर भागा तो एक विशाल वृक्ष दिखा उसे, और उसी वृक्ष के नीचे पर जाकर के बैठा तो बड़ी सुंदर हवा बहने लगी। और वहीं बैठ करके आराम करने लगा। अच्छा लगा उसे, मन में भाव जगा, कितना सुंदर स्थान है, यहां यदि भोजन मिल जाता तो मजा आ जाता। और जैसे ही सोचा, 1 मिनट भी नहीं लगा, भोजन की थाली सामने। क्यों जानते? कल्प वृक्ष के नीचे में बैठा था, और उसे नहीं पता कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे में बैठा हूं। भोजन की थाली सच करके आ गई, देखे तो बड़े प्यार से उसे ना खाया। और जब भोजन करते हैं तो देखना थोड़ी नींद लग जाती है। अब आलस सताने लगी, विचार किया अब जंगल में कहां सोऊं, यहीं पर गद्दा मिल जाता तो आनंद नहीं आ जाता। तुरंत मखमल की गद्दा बिछ गई वहीं पर। आहा, बड़े प्यार से पैर फैला करके वहां पर सोने लगा। लेकिन सोते सोते एक विचार आ गया मन में, जंगल के भीतर सो रहा हूं अकेला, कहीं कोई व्याघ्र आ गया तो। जैसे ही सोचा, एक व्याघ्र सामने खड़ा हुआ आकर के खा गया। क्यों? कल्प वृक्ष के नीचे पर बैठा है। आप और हम ना बड़े सौभाग्यशाली हैं भैया। 7 दिन तक हम कल्प वृक्ष के नीचे पर बैठ रहे हैं। आज से 7 दिन तक आप मन में केवल सोचिए कि हे प्रभु मुझे जरूरत है। मांगना नहीं पड़ेगा भैया, व्यास मन से मेरा दावा है। 7 दिन आप नियम से कथा सुनिए, जो आपने मन में सोच लिया वो आपकी पूरा होने में देरी नहीं है। ये कथा की पद्धति कहती है भैया। केवल सोचिए, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको, ये देने को तैयार है। लेकिन शर्त है, नियम से सुनिए। ये कथा आज हमारे जीवन में चल करके आई। देखिए, कथा के लिए ना 5 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहले दिन इसलिए समझा रहा हूं, दूसरे दिन नहीं बताऊंगा बार बार ये चीज। 5 चीज होना जरूरी है। क्या? कथा के लिए स्थान। कथा जहां पर हो रही है, स्थान ऐसा हो भैया जहां पर मोटर, गाड़ी, बस, ट्रक की हॉर्न की आवाज सुनाई न पड़े। बड़ा सुंदर चयन किया आपने कथा पंडाल, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला नियम है कथा का स्थान, और दूसरी बात है कथा का गान। इसे कैसे गाया जाए? अब इसे ऐसे गाया जाए कि जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं आपको सरलता से समझ आ जाए। अब मैं दिन भर बड़बड़ाता रहूं, आपको समझ भी नहीं आएगा तो क्या मतलब है? समझ में आनी चाहिए, इसलिए इसे उस नियम से गाया जाए। तीसरी बात है भागवत में ज्ञान।
भागवत की कथा जो है ना ज्ञान पूर्वक सुनने की कथा है। ज्ञान से कैसे सुने महाराज? अब कथा सुननी है तो सन्मुख बैठे, अब पालथी मार करके बैठे, इसे कहते हैं सुखासन। सुखासन से बैठना चाहिए। नियम बता रही है। हाँ, शरीर में कोई आधी व्याधि हो तो आप कुर्सी में बैठ जाएं, सोफा में बैठ जाएं, पलंग में सो जाएं, मना नहीं है। क्योंकि बालक, वृद्ध और रोगी, बालक, वृद्ध और रोगी, ये तीनों को कभी दोष नहीं लगता। ये बेचारे को दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि स्वस्थ हैं तो सन्मुख होकर के, एकाग्रचित होकर के सुखासन से बैठे और प्रेम से कथा सुने। ऐसा नहीं कि कभी पांव इधर फैला लिए, कभी इधर कर लिए, कभी कभी तो ले महाराज व्यासमान की तरफ भी शुरू हो जाते हैं। भैया आप गलत थोड़ी समझ रहे हैं, मत समझ। आप तो हमारे अपने, हम आपको कह सकते हैं, हमारा हक भी बनता है, इसीलिए सामने बिठाया है। हाँ, इसे ना थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने। पड़ोसी क्या कह रही है, वो कहां करके आकर के बैठी कि इसकी चिंता नहीं। हमारे माताओं को बहुत चिंता होती है। अरे आके बैठ जाएगी ना भैया, तुझे क्या टेंशन है उसका? हाँ तो बस देख रही कौन है। इसे ना ध्यान पूर्वक सुनिए। पड़ोसी भी क्या कह रही इसका पता ना चले। और पांचवी बात है आपके कान। कान ये जो है ना, 7 दिन तक ये कान नहीं बल्कि दोना बना लीजिए। दोना, आप लोग भोजन करने जाते हैं ना, तो दोने में कोई सब्जी डालते तो एक रस भी नहीं निकलता, एक रस भी नहीं जाता भैया। तो प्रयास करें कि 7 दिन तक ये दोना बन जाए। एक रस के ही व्यास मन से जो बातें हो रही हैं कहीं चला ना जाए, इसका प्रयास करें और उतने प्यार से सुने। शुरू में आज कथा चालू किया तो हमारे रमेश भैया नहीं बता रहे थे कि थोड़ा सामने आकर के बैठे। अब वहां बैठे रहेंगे, कैसे सुनेंगे आप? ना तो आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा। क्योंकि भैया कोई नजर के सामने, जिगर के पास में रहे तो अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं ज्यादा दूर नहीं, बीच बैठे, भीड़ बढ़ेगी ऑटोमेटिक उधर बैठ जाएंगे। ये 5 चीजों का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। 5 चीज का ध्यान रहे आपको। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। बड़े श्री राधे, जय
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को क्या बोलना पड़ेगा जी? नहीं पता? दोनों हाथ उठाइए। राधे। एक बार जरा प्यार से कहिए तो, एक बार जरा जोर से कहिए तो। राधे राधे। आसपास वालों को लगना भी चाहिए ना कि कुछ चल रहा है वहां। आप लोगों को मैं ऐसे गूंगे की तरह नहीं बिठाऊंगा, बार बार बोलना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आदत हो जाए। शुरू दिन से अभ्यास करा रहे हैं इसलिए। 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है भैया। कथा की नियम क्या है? ये नियम तो नारद जी ने एक दिन सनत कुमारों से सुनी। संतों ने कहा लेकिन सूत जी, नारद का नियम है 2 जगह कहीं 2 मिनट कहीं टिकते नहीं, और सनत कुमारों का नियम है हिलते नहीं। फिर 7 दिनों तक ये कथा कैसे सुनने उन्होंने? तो सूत जी ने कहा सुनिए। एक दिन नारद जी बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे हैं, भागते हुए। कहां? बद्रीनाथ धाम पर। विशालापुरी क्षेत्र है और एक बड़ वृक्ष के नीचे में सनत कुमार चारों भैया बैठे थे। नारद जी को देखा कि भागते जा रहे हैं, तो अरे नारद जी, अरे ओ भैया कहां जा रहे हैं आप? ऐसा आवाज लगाया तो नारद जी खड़े हो गए। सनत कुमार ने कहा भैया आप तो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संत हैं, लेकिन आज आपके चेहरे पर चिंता, क्या बात है? बड़े चिंतित, बड़े व्याकुल लग रहे हैं। क्यों कह रहे हैं जानते हैं? ये मनुष्य का जो चेहरा है ना, ये थोपड़ा, ये आईना है भैया। इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि इसका स्वभाव कैसा है, क्या खान पान है, कैसा व्यवहार है, ये सब दिखता है इसको। ये ना लिखा हुआ है, इसको पढ़ने वाला चाहिए। सनत कुमार ने कहा आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आपके चेहरे की आकृति को कोई देख ले संसार की चिंताएं समाप्त हो जाती है, लेकिन आज आपके चेहरे पर चिंता, ऐसा क्या हो गया? पूछा कथम ब्रह्मण दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या बात है भैया, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, क्या दुख है? तो नारद जी ने कहा आप ही को खोज रहा था। बोले क्यों? एक दिन स्वर्ग से मेरा मन विचार करने लगा कि पृथ्वी पर भ्रमण करनी चाहिए। अब स्वर्ग से भैया मैं पृथ्वी पर उतर करके आया। जगह जगह में मैंने परिभ्रमण किया, लेकिन कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। सनत कुमारों ने कहा पगले, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता घूमोगे शांति थोड़ी मिलेगी, तीर्थ में जाते तो शांति मिलती। शांति की तलाश किसको नहीं है भैया? आज की दुनिया में सब व्यक्ति को टेंशन है। किसी को पूछो बहुत टेंशन है यार, सबको टेंशन है। जगह जगह में मैंने परिभ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। सनत कुमारों ने कहा दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता घूमे को शांति थोड़ी मिलती, तीर्थ में मिलती है। तो नारद जी ने कहा मैं भी तीर्थ में ही गया था। कहां कहां गए थे बताइए? तो कहा पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, सेतु, बंध, रामेश्वरम, सब जगह में मैंने परिभ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिलती भैया? आप लोग कभी तीर्थ जाते होंगे ना? जाया करिए भाभी कभी कभी। घर की दुकानदारी में मत रहिए, 1 हफ्ता के लिए कम से कम साल भर में। साल भर में जो पाप होता है ना भैया, उसे एक बार धोना चाहिए तीर्थ में। तीर्थ जाया करें, लेकिन कभी कभी देखना तीर्थ में जाने के बाद भी लोगों को शांति नहीं मिलती। कारण जिस भावना से जाकर के तीर्थ में जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, हम लोग भावना से नहीं जाते। हम लोग तो तीर्थ को मानो पिकनिक मना लेते हैं। एक दिन बता रहे थे कि स्त्री के पास आए पति देवता, कहने लगे देवी तीर्थ चलना है। बोले हाँ, कहाँ जाए? वृंदावन जाएंगे? हाँ।
ठंडी का दिन था भैया। स्त्री ने क्या किया, 25 ना गर्म कपड़े रख लिए, ठंड लगेगी वहां। देखिए तैयारी कैसे हो रही है। 25 गर्म कपड़े रख लिए, कंबल साल वाल सब रख लिए, 25 गरम गरम पराठे बना लिए, आलू की भुजड़ी भी साथ में है। ट्रेन में जा रहे हैं ना तो मजा आएगा, वहां खाते पीते जाएंगे बढ़िया। अब जाने लगे दोनों पति पत्नी, तैयारी हो गई। मथुरा स्टेशन आई, उतरने का समय। देवी जी कह रही हैं, सुनिए जी 8 नग है हमारे पास में, ध्यान से उतारिएगा। अब मैडम थोड़े उतारेगी, उनके साथ में छतरी तानने वाले हैं, उतारेंगे। 8 नग हैं हमारे पास में। बोले हाँ हाँ मुझे पता है। 8 नग समझ रहे हैं, झोला, थैला, बैग, अटैची और छोटे छोटे चुन्नू और मुन्नी। अब उतारने लगे पति देवता। पत्नी ने कहा, स्वामी जी एक छूट गई हमारी। बोले कौन सी? बोले तो अभी केवल 7 उतरी, एक रह गई ना। बोले कौन सी? मैंने तो सबको उतारा। बोले वो मेरी लिपस्टिक वाली। बोले वो कहाँ रह गई? ओ मैंने सोचा कि मथुरा स्टेशन आ रही है तो थोड़ा बाथरूम में जाके लिपाई पोताई, आदत होता है माताओं का। हाँ हाँ, वही मेरी रह गई हड़बड़ी में। मेरे बिहारी जी ना वृंदावन से बैठे बैठे हंस रहे हैं, देख लो। मेरे से मिलने आ रही लिपस्टिक लगा के। भगवान से मिलना है प्यारे, तन को सजाने की जरूरत नहीं है, मन सज जाए भैया, ये मन सज जाए। मां निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाले अच्छे लगते हैं। तो भगवान के पास जब जाना है ना तो तन को नहीं मन को सजाइए। 7 दिन यहां कथा सुनेंगे, मन को सजा करके आइए, अवश्य मिलेंगे। हाँ, इसीलिए तो शांति नहीं मिलती। नारद जी ने कहा भैया मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। बोले संतों के आश्रम में गए थे, ऐसा क्या देख लिया? तो नारद जी ने कहा सुनिए, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक जाहि न देखी कही। क्या बताऊं महाराज, महात्माओं के आश्रम में मैं गया, इतना कष्ट हुआ मुझे। बोले क्यों? जितने तपस्वी हैं सब के सब धनवान हो रहे हैं भैया, और जितने गृहस्थी हैं वही गरीब हो रहे हैं। तपस्वी किसे कहते हैं? जो ज्यादा तप करे जीवन में, संसार से थोड़ा दूर रहे, उसे तपस्वी कहा जाता है। लेकिन आज के जमाने में ना, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वही सबसे बड़ा संत है भैया, करोड़ों की संपत्ति। मैं जाकर के एक दिन देखा, नारद जी कह रहे हैं 7 मंजिल की तो महल दिखाई दी मुझे। हमने कहा ये किसका है? संतों की कुटिया के बीच में। बोले ये त्यागी जी महाराज का है, नाम है त्यागी, और 7 मंजिल की महल भैया। नारद जी ने कहा छोड़ो। आगे बढ़े तो आंगन में 20-25 बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने चौके, ये किसके हैं? संतों ने कहा बाल ब्रह्मचारी जी के हैं। नाम बाल ब्रह्मचारी, 20-25 बच्चे खेल रहे हैं, बताइए दुनिया का क्या हालत होगा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो बड़ी कोलाहल हल्ला सुनाई दे रही वहां। हमने कहा ये संतों के आश्रम से इतनी हल्ला कैसे मच सकती है? लोगों ने बताया कि मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है, नाम है मौनी बाबा, और सबके ज्यादा हल्ला वहीं हो रही है। नारद जी कहते हैं ये सब देख करके मेरा मन एकदम अशांत हो गया भैया। मैं गृहस्थ आश्रम में चला गया। हम सब जितने बैठे हैं ना सब गृहस्थी हैं, सब पति पत्नी बीवी बच्चे वाले हैं भैया। वहां जाकर के देखा तो मेरा मन अशांत हो गया। बोले क्यों? पति पत्नी लड़ रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं, बेटा बेटी लड़ रहे हैं। कारण तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। बाबा इसका कारण एक ही है, आजकल दुनिया में ना बेटा बेटियां ना बेचने लगे हैं, क्रय विक्रय होने लगा है दुनिया में। समधी समझते हैं भैया, समधी, सम माने बराबर और धी माने बुद्धि, समझ रहे हैं?
जहां दो व्यक्ति का विचार सम हो जाता तो समधी बन जाते थे पहले जमाने में। बड़े बूढ़े लोग बैठे, पूछ लीजिए अपने बाबूजी से। जहां विचार सम हो गया तो समधी बन गए भैया। आजकल विचार को सम करना नहीं पड़ता, सौदा जहां पड़ जाए, कितना दोगे कितना लोगे। आजकल हम लोग ना बेटा बेटियों को बेच रहे हैं, और जब से ये बेचना आरंभ किया ना, घर में कलह आरंभ हो गया। क्यों? नई बहू आई, जैसे तिजोरी की चाबी सौंपी ना, माता पिता की खटिया या तो खेत पर या किसी तीर्थ में पड़े रहिए, नहीं पूछते कोई। आजकल घर में नई बहुओं की चलती है, दादी बाबा मम्मी पापा को कौन पूछे। और घर में जरा सा झगड़ा हो जाए तो लोग अपने साले साहब को बुलाते हैं, ससुराल में बड़े होशियार हैं, अब साले साहब आके करेंगे घर का फैसला। लेकिन एक चीज सुनिए, मैं वृंदावन गया था भैया कथा करने के लिए। वहां एक संत मिले मुझे, कहने लगे महाराज जी हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध कहावत है। हमने कहा क्या कहावत है बाबा? कहने लगे दीवाल बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। मकान बनवा रहे हैं, दीवाल में ज्यादा अलमारी छोड़ देंगे ना, वो दीवार कमजोर हो जाती है। ज्यादा अलमारी छोड़ोगे कमजोर नहीं होगी। उसी तरह घर परिवार में ज्यादा साले साहब की सलाह लोगे, वो घर फूटे बगैर नहीं मानेगा। इसलिए साले साहब की सलाह नहीं लेनी चाहिए। महाभारत देखिए ना, मामा शकुनी पूर्ण प्रमाण है, महाभारत करा दिया। आपके कोई साला वाला थोड़ी आए कथा में, आए होंगे तो क्षमा चाहूंगा, ज्यादा सलाह नहीं लेनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, नारद जी कह रहे कथा में। जाकर के मैं देखा तो मन अशांत हो गया भैया। लेकिन अचानक एक दिन मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में मुझे परम शांति का अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही वृंदावन में पहुंचा ना, तो वहां जाकर के देखा तो एक जंगल के भीतर एक तरुणी कन्या रो रही है, छिन्न मना होकर के। नारद जी ने कहा ये जंगल में कन्या की रोने की आवाज कौन है? जरा जाकर के देखूं तो जाकर के देखे तो 10-20 देवियां घेर करके बैठी हैं उस देवी को। चुप हो जा, शांत हो जा, चुप हो जाओ ना दीदी, समझा रही हैं उसे। नारद जी ने कहा ये रो रही जाना चाहिए कि नहीं? नारद जी ने कहा ना, शास्त्र कहते हैं भैया जहां 10-20 स्त्रियां बैठी हैं ना, वहां अकेले पुरुष को नहीं जाना चाहिए। जहां 10-20 माताएं बैठी हैं नहीं जाना चाहिए। आप चले गए और पूछ दिया कि आप क्यों आए, क्या काम है तुम्हारा, क्या जवाब दोगे? नारद जी ने कहा नहीं। वापस लौटने लगे तो जो देवी रो रही थी ना, उसी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंताय पिनाशय। अरे ओ बाबा, ओ नारद जी रुकिए। मैंने देखा तो उनके नेत्रों से गंगा जमुना की तरह धार बह रही थी, रो रही थी। नारद जी ने कहा माँ क्या हुआ, कौन है आप, क्या परिचय है माँ, और क्यों रो रही है, क्या कष्ट है आपको? तो देवी ने कहा सुनिए मैं कौन हूं, और अपना परिचय उन्होंने इस प्रकार दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे नारद, मैं कोई और नहीं बाबा, मेरा नाम भक्ति है। अरे माँ भक्ति, आप भक्ति हैं? आप जिसके हृदय में एक बार बैठ जाएं, भगवान को तो वहां आना पड़ता है। जिसके हृदय में भक्ति एक बार बैठ जाए ना, भगवान को आना ही पड़ता है। फिर आपके जीवन में कष्ट है, क्या कष्ट है मां? इमो में तनयो मतो, ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये कोई और नहीं मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी, मैं वृंदावन पहुंची तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। कभी जीवन में इसे चेतना नहीं आती, केवल सोते रहते हैं अचेत अवस्था में। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नारद।
नारद जी ने कहा मैं समझ गया। 3 दिन तक बैठ करके नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन कहते हैं ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं हुआ। थक गए नारद जी, तो आकाशवाणी हुई, नारद यदि ज्ञान वैराग्य को चेतना दिलाना चाहते हो ना तो सत्कर्म करना होगा। नारद जी ने कहा मैं दुष्कर्म कर रहा हूं, वेद वेदांत का पाठ ही तो पढ़ रहा हूं, तो सत्कर्म हुआ ना। लेकिन क्या सत्कर्म करूं ये मुझे समझ में नहीं आया भैया, इसीलिए आपके पास आया हूं। सनत कुमारों ने कहा इतनी बात को समझ में नहीं पाए, क्या कहना चाह रही है आकाशवाणी? तो महाराज सनत कुमारों ने कहा सुनिए, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। हे ना, घी बनती है दूध से, भैया समझिएगा, दूध से बनती है घी। घी से आप पूड़ी बनाना चाहें तो बन सकती है भाई, घी से छान सकते हैं उससे। लेकिन पूड़ी बनाते बनाते यदि घी समाप्त हो जाए और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आए कहे दूध से निकाल लो ना, तो बनेगी क्या पूड़ी? क्यों नहीं बनेगी? दूध से ही तो बना है, नहीं बनेगी, जबकि बना है दूध से। उसी तरह बिना वेद के भागवत नहीं है, वेद से ही भागवत है, बना उसी से है, लेकिन मिठास इसमें है उसमें नहीं मिलेगा। जैसे गन्ने की रस से शक्कर बनती है, तो शक्कर से आप विविध मिठाइयां बना सकते हैं, और शक्कर समाप्त हो जाए कोई कहे कि गन्ने के रस से बना लो, तो वैसी मिठाई थोड़ी बनेगी। जो गुण उसमें है, हाँ, ऐसे विविध दृष्टांतों से जब सनत कुमारों ने समझाया ना, नारद जी ने कहा हाँ मैं समझ गया। बोले भागवत कथा सुना दो उन्हें। नारद जी ने कहा क्षमा चाहता हूं, मैं भी फक्कड़ आप भी फक्कड़, कथा कैसे करा लूं? ना तो मेरे पास 1 रुपया है पंडाल बनाने के लिए, ना पंडित जी को देने के लिए। अब भैया के समान सब दिल वाले थोड़ी होंगे, इसके लिए दिल भी चाहिए भैया। पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन कलेजा नहीं होता है। और भागवत कथा कराने के लिए पैसे की नहीं, इसकी आवश्यकता है। नारद जी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास फक्कड़ हूं, क्या है बाबा? सनत कुमार ने कहा मत चिंता करो, हम बट वृक्ष के नीचे में बैठ जाएंगे, उसकी छाया में, नदी की बालुका बिछी है उसमें तुम बैठ जाना। कहां? बड़े हरिद्वार के क्षेत्र में एक बट वृक्ष है, आनंद बट, और उसी बट वृक्ष के नीचे में हम बैठ करके आपको सुनाएंगे। उसका नाम है सुखताल। कभी भी जाइए तो देखिएगा हरिद्वार में सुखताल नामक स्थान, ये भागवत कथा वहीं से आरंभ हुई। सुखताल में चलो, भक्ति देवी को बुला लीजिए। नारद ने कहा बढ़िया बात है। भक्ति देवी कहा देवी जी आपके लिए कथा हो रही है, आ जाइए अपने बेटों को लेकर। नारद जी श्रोता बन करके बैठ गए, और वक्ता के स्थान पर चारों भैया बैठे हैं सनत कुमार। आहा, जैसे संतों महात्माओं को पता लगा ना, कुंभ जैसा वातावरण बन गया, खचाखच पंडाल, सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे संत महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानात्मा सब आ गए, कथा सुनने के लिए आ जाते हैं भैया। सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारे देवता आ जाते हैं, न बुलाओ तो भी आ जाते हैं। आहा, कथा का रस बहने लगा। सनत कुमारों ने कहा सुनो नारद, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाचरेत। इसे जीवन में बार बार सुनना भैया, इसे जीवन में बार बार सुनना चाहिए। क्यों? हरिचित्तम समाचरेत, जब इसे सुनोगे ना तो हरि चित्त में विराजमान हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं जानते हो? आप लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं ना, क्षमा करिए आप लोग बैठे नहीं हैं, अपने मन से नहीं आए हैं, लाए गए हैं। कौन लाए हैं जानते हैं? किसी में सामर्थ्य नहीं कि आकर के कथा सुन ले, जब तक इसकी इच्छा ना हो। कोई ना कोई लग जाता है घर में काम, जिसके कारण आप वहां पर नहीं पाते। ये जिनका हाथ पकड़ करके बुला ले, हाँ बैठ, वही बैठ करके सुन सकता है भैया। जिसका जीवन ही पापमय है नारद, जिसका जीवन ही पाप से आरंभ होता है,
वो व्यक्ति भी कथा सुन ले तो मोक्ष को पाता है। पाप से आरंभ किसका जीवन होता होगा, विचारे हैं कभी? माता किसी दूसरे जाति की और पिता किसी दूसरे जाति का, और उनके मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे शास्त्र में कहते हैं वर्ण संकर। क्या कहते हैं? वर्ण संकर। दूसरे जाति के हैं। अब ऐसे वर्ण संकर जो पृथ्वी पर पैदा होते हैं, तो महाराज ये कभी अगर मर जाएं तो वही तो प्रेत योनि पा जाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं वर्ण संकर जब मरता है तो। और यदि परिवार वाले उस भूत प्रेतों के नाम से भी कथा करा लेना तो कहते हैं भूत प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं क्षमा करिए, बात मुझे हजम नहीं हो रही है। यहां मनुष्य की मुक्ति नहीं हो रही, भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं आप। कभी भूत प्रेतों की मुक्ति हुई है? बोले हाँ हुई है, तभी सुना रहे हैं। किसकी हुई है? तो कहा सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्वे मभुतपन्नहमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हे नारद, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे में एक उत्तम नगर बसा हुआ था। सभी जाति के लोग निवास करते हैं नारद, और वहीं पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिसका नाम था आत्मदेव शर्मा। बहुत ही धनवान, बहुत ही गुणवान, बहुत परिमित भाषी, बड़े मितव्ययी और बड़े कर्मकांड के बहुत अच्छे जानकार। और उन्हीं की पत्नी का नाम था धुंधली देवी, जथा नाम तथा गो। धुंधला किसे कहते हैं जानते हैं? जो स्पष्ट दिखाई ना दे। कभी कभी किसी के स्वरूप को देखने पर ऐसा लगता है कि सही में सती सावित्री है क्या, लेकिन भीतर से सब गड़बड़ रहता है। कुछ ऐसा ही स्वभाव ये धुंधली देवी का था। कैसा स्वभाव? अब पंडित जी बेचारे तो रोज पूजा पाठ कराने के लिए चले जाते घर से। अब पड़ोसियों से थोड़ा चारी कर लेना, थोड़ी चुगड़ी कर लेना, झगड़ा तो ऐसे कि जब तक लाठी चार्ज ना हो जाए। आज पड़ोसी जब तक लाठी ना उड़ जाए इसका मुंह बंद नहीं होता। इतनी झगड़ालू किस्म की औरत है। लेकिन आहा, संध्या के समय जब पति देवता लौट के आते ना, उस समय में नई साड़ी पहन करके महाराज दरवाजे के सामने आरती की थाली सजा करके, जय पति देवा स्वामी जय पति देवा। आत्मदेव सोच रहे सती सावित्री के बाद तो इन्हीं का नंबर है, लेकिन उन्हें क्या पता भीतर से सब गड़बड़ है। हाँ, पड़ोसियों का आना जाना घर में चालू हुआ महाराज। पड़ोसियों ने एक दिन पूछा, आत्मदेव एक बात पूछनी है हमें। बोले कहिए, क्या बात है? पड़ोसियों ने कहा, एक आंगन में आपका तुलसी का पौधा है, ये रोज सूख क्यों जाती है? आत्मदेव ने कहा, जल तो रोज डालता हूँ, पूजा रोज करता हूँ, पता नहीं क्यों सूख जाती है। पड़ोसियों ने कहा, एक बात और। क्या? आपके घर में एक गौ माता है, 6 वर्ष हो गया, बच्चा बच्चिया कुछ हुई नहीं, वो भी बांझ हो गई। देखिए क्या होता है, जो चीज हमें नहीं पता होता ना, पड़ोसी को पता होता है। अपनी कमी जानना है तो पड़ोसियों से पूछ लीजिए। पड़ोसी ने कहा, ये बांझ क्यों हो गई? आत्मदेव ने कहा, क्यों हो गई मैं कैसे बताऊं, गोबराज तो रोज निकालता हूं, पता नहीं क्यों हो गई। पड़ोसियों ने कहा, हम बताएं? आपका कोई बेटा नहीं है जिसके कारण आपको दोष लगा है, आपका कोई संतान नहीं है ना? आहा, आत्मदेव के आंखों में आंसू आ गए। मेरे कोई संतान नहीं है जिनका मुझे दोष लगा है। हे भगवान, मैं बेटा के बगैर जीऊं तो जीऊं कैसे और क्या करूं? पुत्र के दुख के कारण ना भैया घर को छोड़ दी। रात्रि को घर से बाहर निकल गए, आत्महत्या करेंगे, मर जाएंगे। जिनका मन मजबूत नहीं है ना, वो जल्दी आत्महत्या कर लेते हैं। जंगल में बैठे एक दिन जलाशय के किनारे जल पी रहे थे। एक साधु बैठा था वहीं। साधु ने कहा, ओ बाबा, ओ ब्राह्मण देवता, कथम तू रोदिसी विप्रम काते चिंता बलियसी बदत्वं सत्वरं महां स्वस्य दुःखस्य कारणम्।